हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 8 में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम उससे आगे के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए। अपने देश में इसे चलाने की कठिनाइयों का विवेचन कीजिए। उत्तर: लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन। इसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता ही राज्य की शक्ति का स्रोत होता है तथा उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार का संचालन करते हैं। लोकतंत्र के प्रकार: लोकतंत्र के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें नागरिक स्वयं विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं, वे कानून बनाते हैं। उत्तर: लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन। इसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता ही राज्य की शक्ति का स्रोत होता है तथा उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार का संचालन करते हैं। लोकतंत्र के प्रकार: लोकतंत्र के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें नागरिक स्वयं विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं, वे कानून बनाते हैं और आंतरिक तथा विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। नंबर 2, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का निर्माण एवं उसका संचालन करते हैं। भारत में लोकतंत्र चलाने में कठिनाइयाँ। भारत में लोकतंत्र के संचालन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, निरक्षरता। भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है। उसमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों तथा अपने हित अहित को पहचानने का ज्ञान नहीं है। नंबर 2, जातिवाद, भाषावाद तथा प्रांतीयता। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं तथा राज्य इकाइयों का संगम है। इसके फलस्वरूप हमारी निष्ठा राष्ट्रीय न होकर अक्षेत्रीय बन जाती है, जो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए खतरनाक है। नंबर 3, निर्धनता। भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग निर्धनता की रेखा से भी अधिक पिछड़ा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसी दशा में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नंबर 4, नागरिकता की भावना का अभाव। हमारे देश के लोगों में नागरिकता की भावना की बहुत बड़ी कमी है। बहुत से लोग सार्वजनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। नंबर 5, राजनीतिक दलों की अधिकता। हमारे देश में क्षेत्रीय निष्ठा तथा क्षेत्रीय दलों की अधिकता है। अक्षेत्रीय दल मुख्यतः जातिवाद, भाषावाद तथा सांप्रदायिकता आदि भावनाओं पर आधारित हैं। यहाँ जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में भी राष्ट्रीय निष्ठा तथा नैतिकता की भारी कमी है। दल बदलुओं और आया राम गया राम की प्रवृत्ति का बोलबाला है। ये सभी कारक लोकतंत्र के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र में चुनाव के महत्व का वर्णन करो। उत्तर: लोकतंत्र में निम्नलिखित कारणों से चुनाव का बहुत महत्व है। नंबर 1, आधुनिक तथा विस्तृत राष्ट्रीय राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता, अतः अधिकांश आधुनिक राज्यों में अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत
राज्य का प्रशासन लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव नितांत आवश्यक हैं। नंबर 2, चुनावों द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों पर कुछ नियंत्रण रखने के योग्य बनते हैं, अन्यथा वे निरंकुश बन जाएंगे। जनता के प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं और एक नियमित अंतराल के बाद उन्हें लोगों से नए सिरे से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। यदि वे लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं करते तो लोग उन्हें आगामी चुनावों में चुनकर नहीं भेजेंगे। नंबर 3, केवल चुनाव के माध्यम से ही लोग भ्रष्ट, निर्दयी, अलोकप्रिय तथा अयोग्य प्रतिनिधियों को नए चुनाव के समय उनके पद से हटा सकते हैं। नंबर 4, चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक दल तथा नेतागण मतदाताओं को महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयों की शिक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 5, चुनाव के बिना हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में नहीं सोच सकते, अतः ठीक ही कहा गया है कि बिना चुनाव कोई लोकतंत्र नहीं। प्रश्न नंबर 5, विभिन्न देशों द्वारा लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दिया गया, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, हाल ही में विश्व के कई शक्तिशाली देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शेष विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया, अपितु उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए दखल भी दिया जहां अलोकतांत्रिक शासन था। इराक इसका एक उदाहरण है। इराक एक पश्चिम एशियाई देश है। यह 1932 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था। 3 दशक बाद वहां फौजी अधिकारियों द्वारा श्रृंखलाबद्ध तख्तापलट हुए। 1968 से यहाँ इराक की बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन का शासन था। उसने 1968 के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उसकी पार्टी सत्तारूढ़ हुई। 1979 में इराक का राष्ट्रपति बनने के उपरांत उसने वहां तानाशाही सरकार चलाई एवं अपने शासन के विरोधियों का दमन कर दिया। अमेरिका एवं उसके मित्र देशों ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आदि ने इराक पर आक्रमण कर दिया और 2003 में इस पर कब्जा कर लिया। इनको संदेह था कि इराकियों के पास गुप्त परमाणु हथियार व जनसंहार के हथियार थे और इनसे पूरे विश्व की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका और इराक में अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता। इस कथन के संदर्भ में आपका क्या मत है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है। इसमें 193 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास संयुक्त राष्ट्रीय सामान्य सभा में 1 वोट है। यह सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित सचिव के अधीन प्रतिवर्ष नियमित बैठकों का आयोजन करती है। सामान्य सभा एक संसद की भांति है, जहां सभी प्रकार की चर्चा होती है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र एक लोकतांत्रिक संगठन प्रतीत होगा, किंतु सामान्य सभा कुछ देशों की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकती। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद अति महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 सदस्यों का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वास्तविक शक्ति 5 स्थायी सदस्यों के पास है। स्थायी सदस्य विशेषकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के संचालन के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिए गए निर्णयों में उसका दखल अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा ऋणदाताओं में से एक है तथा यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसके 188 सदस्य देशों को मतदान के समान अधिकार नहीं है। प्रत्येक देश IMF में जितने धन का योगदान देता है
उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। विश्व बैंक में भी मतदान का यही तरीका अपनाया जाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा ही कोई अमेरिकी नागरिक होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता। बच्चों, अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है, सल्वाडोर आयंदे कहाँ के राष्ट्रपति थे? उत्तर, चिले। प्रश्न नंबर 2, आयंदे ने किस पार्टी की स्थापना की थी? उत्तर, सोशलिस्ट पार्टी की। आयंदे चिले के राष्ट्रपति कब बने थे? उत्तर, सन 1970 में। प्रश्न नंबर 4, 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे क्या कहा जा सकता है? उत्तर, सैनिक तख्तापलट। प्रश्न नंबर 5, वर्तमान में चिले में कौन सी शासन प्रणाली है? उत्तर, लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में चिले का राष्ट्रपति कौन है? उत्तर, सेबास्टियन पिनिएरा। प्रश्न नंबर 7, पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब हुए? उत्तर, सन 1990 में। प्रश्न नंबर 8, सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन की स्थापना किस देश में की गई? उत्तर, पोलैंड में। प्रश्न नंबर 9, 20वीं सदी में कौन सी शासन प्रणाली का विस्तार हुआ? उत्तर, लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया। उत्तर, सन 1776 में। प्रश्न नंबर 11 है, न्यूजीलैंड में वयस्क मताधिकार लागू किया गया। उत्तर, सन 1893 में। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। उत्तर, सन 1950 में। प्रश्न नंबर 13 है, पाकिस्तान में पहली बार लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। उत्तर, सन 1990 में। प्रश्न नंबर 14 है, म्यांमार औपनिवेशिक शासन से कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर, सन 1948 में। प्रश्न नंबर 15 है, म्यांमार में सैनिक शासन ने लोकतंत्र का तख्तापलट कब कर दिया? उत्तर, सन 1962 में। प्रश्न नंबर 16 है, म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता कौन है? उत्तर, आंग सान सू ची। प्रश्न नंबर 13 है, म्यांमार में आजकल कैसी शासन प्रणाली है? उत्तर, सैनिक तानाशाही। प्रश्न नंबर 18 है, दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न नंबर 19, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर, 15 है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? उत्तर, भारत। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन के सदस्य देशों की संख्या बताओ। उत्तर, 188। प्रश्न नंबर 22, विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा किस देश का नागरिक ही बनता है? उत्तर, अमेरिका। प्रश्न नंबर 23, विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? उत्तर, अमेरिका का वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 24, इराक के राष्ट्रपति किस पार्टी के नेता थे? उत्तर, बाथ पार्टी। प्रश्न नंबर 25, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति कब बने थे? उत्तर, सन 1979 में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।